अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 59 में हमने देखा हिल रही थी, धरनी कंप हो रहा था। तब श्री शिवशंकर इनको बहुत ही क्रोध आकर, क्रोधित होकर वो उठ के खड़े हुए, अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपना प्रचंड ऐसा बड़ा ऊंचा अवतार धारण किया और संपूर्ण सूर्य अपने मुंह से निगल लिया और अपने माथे पर के तीसरे आंख में बिठा के लिया। श्री शिवशंकर इनको सूर्य को अपने मुंह में से निगलते वक्त अग्नि की ज्वाला ये लग रही थी। श्री शिवशंकर इनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उनका संपूर्ण शरीर जल गया और तब से उनका संपूर्ण शरीर काला हो गया। श्री शिवशंकर इन्होंने संपूर्ण सूर्य को अपने मुंह से निगलने के वजह से सर्वत्र अंधकार छाया, प्रकृति के नियम बदलने लगे, सर्वत्र हाहाकार हो गया, सर्वत्र अंधेरा छा गया था। अब भाग 60। श्री शिवशंकर इन्होंने सूर्य को निगल लिया, तब उनके शरीर की बहुत ही जलन हो रही थी, संपूर्ण शरीर की आग हो रही थी। तब श्री शिवशंकर ये जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगे थे। पृथ्वी जरा ज्यादा ही कांपने लगी, जमीन फटने लगी, धरती फट रही थी। नीचे पाताल में से नाग ये फटी हुई जमीन में से बड़ी मात्रा में ऊपर पृथ्वी पर आ रहे थे। बड़ी मात्रा में बड़े बड़े अजस्त्र नाग पृथ्वी के ऊपर आने के बाद उन सारे नागों ने श्री शिवशंकर इनके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया, उनको काटने लगे, डंक मारने लगे। तब श्री शिवशंकर उनके पेट में सूर्य के अग्नि की ज्वाला और नाग का जहर, इसके कारण श्री शिवशंकर ये बहुत ही अस्वस्थ होकर बेहोश होने की अवस्था में थे। तब श्री शिवशंकर इनके तीनों आंखों में से आग निकलकर अग्नि ज्वाला बाहर फेंक कर त्रिशूल बाहर निकला है। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपने त्रिशूल के मदद से, सहायता से पाताल में के सारे नाग जान से न मारते हुए भगा दिए हैं। उसके बाद श्री शिवशंकर इनके शरीर पर समुंदर ये बहुत ही गुस्सा होकर खौलकर उनको निगलने के लिए उनके शरीर पर दौड़े। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपने मुंह से फूंक मारकर भू भू इस तरह का आवाज करके समुंदर को भगाने का प्रयास किया। तब समुंदर ये घबरा के बहुत पीछे चला गया। तब वायु ये श्री शिवशंकर इनके शरीर पर दौड़ के आया। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपना मुंह खोल के सारा वायु ये अपने मुंह से निगल लिया था। तब पृथ्वी पर बड़ा धरणिकंप होकर जमीन
फटी और पृथ्वी इन्होंने श्री शिवशंकर इनको संपूर्ण अपने यानी पृथ्वी के पेट के अंदर लेने का प्रयास किया। तब श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत ही बड़ा ऐसा प्रचंड रूप धारण किया कि वो खुद वातावरण में तैरते रहकर संपूर्ण पृथ्वी अपने बाएं हाथ में लेकर वो पृथ्वी अपने बाएं हाथ के आखिरी उंगली के ऊपर छोटे उंगली के ऊपर तोल के रखी और श्री शिवशंकर ये वो संपूर्ण पृथ्वी अपने अजस्त्र मुंह में निगलने का ख्याल सोचने लगे। श्री शिवशंकर ये पृथ्वी निगलने वाले थे। उसी समय ब्रह्मांड के सारे ग्रह ये बहुत ही घबरा के श्री शिवशंभु राजा रामेश्वरी इस स्थान पर आकर श्री शिवशंकर इनकी माफी मानकर गिड़गिड़ाने लगे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से से वो पृथ्वी अपने बाएं हाथ में से नीचे फेंक दी है। तब पृथ्वी को बहुत जगह बड़े बड़े छेद हो गए हैं, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तब श्री विष्णु इनकी ज्योत उस जगह पर आकर इस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको दाएं बाजू से 365 परिक्रमा चक्कर की है और श्री विष्णु देव इनका अवतार यहाँ पर निर्माण हुआ है। उसके बाद समुंदर ने वापस श्री शिवशंकर इनके ऊपर हमला किया था। उनको अपने पेट में लेने का समुंदर ने प्रयास किया था। तब श्री शिवशंकर ये वापस बहुत ही क्रोधित होकर बहुत ही गुस्से से उन्होंने सारे समुंदर को अपने मुंह से निगल लिया। समुंदर पी लेने से जब सारी प्रकृति नष्ट होने की बला आई थी, तब वापस ब्रह्मांड के सारे ग्रह इन्होंने श्री शिवशंकर इनकी माफी मांगकर गिड़गिड़ाने लगे थे। तब श्री शिवशंकर ये वापस तुरंत शांत हुए। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे पर से तीसरी आंख खोली और अपने आंखों में से सूर्य का सिर्फ चौथा भाग यानी सूर्य के चौथे भाग का तेज ये ब्रह्मांड में छोड़ा और बाकी 3 भाग यानी सूर्य के तेज के शक्ति के 3 भाग अपने आंखों में ही रख कर लिए हैं। हमें सूर्य ये ग्रह आकाश में दिखता है, वो सूर्य इस ग्रह में सूर्य के चौथे भाग के शक्ति का तेज सूर्य इस ग्रह में दिखता है। उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने मूत्र विसर्जन किया। उससे सारे समुद्र का पानी ये अपने शरीर से बाहर छोड़ दिया। तब से समुद्र का पानी ये नमकीन हुआ है। श्री शिवशंकर इन्होंने मूत्र विसर्जित किया था, उसकी वजह से समुद्र के पानी की वजह से लहरों की वजह से पृथ्वी के जमीन पर जो कुछ छेद हुए थे वो छेद समंदर के पानी में मिट गए हैं और पृथ्वी पर जमीन भी वापस पहले से ठीक ठाक हो गई है। पाताल में जो कुछ नाग ऊपर आकर श्री शिवशंकर इनको काट लिया था, वो सारे नाग समुद्र के पानी में बह जाकर समुद्र के पानी में रहने लगे हैं। उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपने दोनों नाकों के छेद से जो वायु निगल लिया था, वो संपूर्ण वायु अपने नाकों के छेद से बाहर छोड़ दिया है। पृथ्वी के जो टुकड़े उड़े थे, जमीन को छेद हुए थे, वो सारे समुद्र के पानी और वायु इससे वापस फिर से जोड़ दिए गए हैं। पृथ्वी वापस पूर्व स्थिति में आई है। श्री शिवशंकर इनकी सारे पंचमहाभूत इन्होंने उस जगह आकर श्री शिवशंकर इनकी बार बार माफी मांगने के बाद सारा वातावरण ये शांत हुआ था।
उसके बाद श्री शिवशंकर ये पूरी तरह से शांत होने के बाद उन्होंने वापस अपना पहला छोटा रूप धारण किया। धन्यवाद। अगले यानी भाग 61 में हम देखेंगे श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको अपने मुंह से निगल लिया था। तब उनके पूरे शरीर की श्री सूर्यदेव इनके अग्नि ज्वाला से शरीर की आग आग हो रही थी। तब पाताल में पृथ्वी के पेट में के जहरीले नागों ने श्री शिवशंकर इनको जोर से काटा था। श्री शिवशंकर ये बेहोश होने के अवस्था में थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपने त्रिशूल ये श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर जमीन में जोर से अंदर तक घुसाया था। त्रिशूल के 3 नोक ये जमीन में बहुत ही अंदर तक घुसे थे। तब जमीन में से प्रचंड बड़े पैमाने में पानी का फव्वारा ऊपर आया और वो पानी का फव्वारा आकाश में बहुत ही ऊपर तक उड़ा था।